हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप एज अ पोइट हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अलेक्जेंडर पोप जो है 1688 में पैदा हुए और 1744 में इनकी डेथ हुई। तो इसको याद रख सकते हो आप, 1688 में पैदा हुए और 16 का करना है 17 और 88 का हाफ है 44, तो 1744 में इनकी डेथ हुई। ये ग्रेटेस्ट पोइट थे इंग्लिश लिटरेचर के 18th सेंचुरी के, और ये मास्टर जाने जाते हैं हीरोइक कपलेट्स के और सटायरिकल वर्स के। ये सटायर करते थे, तंज करते थे, रोस्ट करते थे भाई, रोस्ट। जैसे आज सबसे बड़ा रोस्टर कौन है यूट्यूब में? कैरी मेनाटी। बस कैरी मेनाटी आप 21st सेंचुरी इसको बोल सकते हो आप। जबरदस्त, जिससे भी पंगा हो जाए उसको सटायर करता था, रोस्ट कर लेता था अपनी पोइट्री के थ्रू। लंदन में पैदा हुआ कैथोलिक पेरेंट्स में, और उस टाइम जो है एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट्स चल रहे थे, तो एंटी कैथोलिक लॉज थे और इसको स्कूल पढ़ने से, यूनिवर्सिटी पढ़ने से बाहर किया गया था। इसको यूनिवर्सिटी और स्कूल अटेंड नहीं करने दिया। इसको बचपन से ही डिजीज हो गई, पॉट्स डिजीज। पॉट्स डिजीज मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो स्पाइन में वो हो गई थी। किसको? अलेक्जेंडर पोप को, फ्रॉम चाइल्डहुड, which left him physically stunted and in chronic pain throughout his life with the height of 4 feet 6 inch। बचपन से ही बहुत वीक थे, क्रॉनिक पेन थे अपनी लाइफ में, और छोटी हाइट रहेगी, 4 फीट 6 इंच की बहुत छोटी हाइट इसकी थी। Despite the frail health and limited formal education, Pope taught himself multiple languages and immersed himself in satirical literature। तो बहुत कम एजुकेशन लेने के बावजूद, हेल्थ वीक होने के बावजूद, फिर भी उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस सीखे, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है नॉलेज हासिल किया, और फ्रेंडशिप बनाई इसने किसके साथ? He found friendship with prominent writers and thinkers of his time, including Jonathan Swift, John Gay, becoming part of Scribblers Club, a circle known for wit and style। तो इन्होंने फ्रेंडशिप बनाई उस टाइम के बहुत सिग्निफिकेंट एंड फेमस राइटर जोनाथन स्विफ्ट, वो भी स्टाइलिस्ट थे। जॉन गे के साथ फ्रेंडशिप बनाई, और इनके साथ मिलकर ये जो एक क्लब था वहां पे, स्क्रिबलर्स क्लब, जहाँ पे पॉइट्स मिलते थे, बातें करते थे, डिस्कशन करते थे, सटायर लिखते थे, उस क्लब को ज्वाइन किया उन्होंने, उसके मेंबर बन गए। तो उसने क्या किया? एक लेडी थी मैरी वर्टले मॉन्टेग। मैरी वर्टले मॉन्टेग जो है, इसको उसने प्रपोज किया, मगर इसी वर्टले मॉन्टेग ने उसको रिजेक्ट किया। जब उसने रिजेक्ट किया अलेक्जेंडर पोप रहा पोप, कैरिमिनाटी, उसने इसको लैम्पून लिख लिया, सटायर लिख लिया, उस पर पर्सनल अटैक किया सटायर पे, और जो भी मतलब बोला भला है ठीक ठाक अच्छी तरह रोस्ट कर दिया। और बड़ा वीक था। डिस्पाइट हिज फ्रेलिटी, पोप वाज फायरली इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली सक्सेसफुल, रेयर फॉर अ राइटर ऑफ हिज एरा। और वीक था फिजिकली, एजुकेशन कम नहीं थी, मगर फाइनेंशियली बड़ा सक्सेसफुल था। मतलब पहले से ही इसकी पोएम पब्लिश होने लगी, इसको फेम मिलने लगा, पैसा ठीक ठाक था, और जो पोइट्री पब्लिश करवा के जो इसको पैसा बना, उससे उनने एक फेमस गार्डन बना लिया, एक विला खरीद लिया। कहाँ पे? ट्विकनहम में। ट्विकनहम में एक विला खरीद लिया बहुत बड़ा, वहां पे रहता था, वहां पे गार्डनिंग करता था, अडल्ट लाइफ जो है वहीं पे बिताई उसने। और बाद में डेथ भी उधरी हुई 1744 में, और वहीं पे ट्विकनहम के उस सेंट मैरी चर्च में उसको दफनाया गया। तो इसका एशियन मैन जो है 1733 बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें फिलोसफिकल थीम है, ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमन का क्या रोल है इस यूनिवर्स में। His work championed political precision and moral commentary, making him the central figure of Augustan literature। तो ये वर्क इसको बनाता है कि ये एक सेंट्रल फिगर था इस अगस्टन लिटरेचर का। इसने बाकी साल जो है उधर ट्विकनहम में ही मतलब स्पेंड किए अपने, जहाँ पे विला खरीदा था, गार्डन वहां पे बनाया था। 1744 में उसकी डेथ हुई, वहीं पे चर्च में दफनाया गया। तो उसको एक ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट मानते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनकी वर्क्स को डिस्कस करेंगे, जो भी मेजर वर्क्स हैं इनकी। सबसे पहले 1709 हमने याद क्या था, 1688 में पैदा हुए, 1744 में डेथ हुए, और 1709 में इन्होंने पेस्टोरल्स लिखी, ये पब्लिश करवाई, पेस्टोरल्स पॉलिटिकल मिसलिनीज में। 1709 के बाद सीधा 1711 में एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म,
याद रखना एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। 1712 में द रेप ऑफ द लॉक और 1713 में विंडसर फॉरेस्ट। 1714 में द रेप ऑफ द लॉक दोबारा फाइव कैंटोज में, पहले 2 कैंटोज में किया था 1712 में, 1712 में कितने कैंटोज में, 2 कैंटोज में। उसके बाद जो 5 कैंटोज में पब्लिश हुआ 1714 में, 3 और लिखे थे वो ऐड किए थे। 1714 में 5 कैंटोज में पब्लिश हुआ द रेप ऑफ द लॉक। और 1715 और 1720 के बीच में हमने जो है होमर और इलियड को ट्रांसलेट किया। और 1717 में जो है इन्होंने उसी लेडली वर्थले मॉन्टेको को जो है सटायर लिखा, कलेक्टेड पॉइंट्स लिखी, एलजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, जो हमने अभी पढ़ा था, जिसको प्रपोज किया था उसने रिजेक्ट किया, उस पर लिख लिया। और 1725 to 26 में इसने ट्रांसलेशन किया होमर्स ओडिसी को। और उसके बाद डनसियड 1728, डनसियड ये याद रखना। उसके बाद 1733 में एन ऐसे ऑन मैन, तो एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म कब किया था, 1711 में। एन ऐसे ऑन मैन कब किया था, 1733 लिखा था ये। और उसके बीच में 1733 और 1734 के बीच में लिखा था, उसके बाद पब्लिश हुआ। और 1735 में द एपिसोड्स टू द सेवरल पर्सन्स, ये 1735 में लिखा गया, पब्लिश हुआ है। 1735 में ऑफ द यूज ऑफ रिचेज। और 1737 में हॉरेस बुक सेकंड सटायर 1 उसने लिखा। 1738 में फर्स्ट सटायर ऑफ द सेकंड बुक ऑफ हॉरेस लिखा। तो 1742 में दूसरा डनसीड, पहला डनसीड कब लिखा था इन्होंने, 1728। और दूसरा डनसीड कब लिखा इन्होंने, 1742। 1728 में पहला, 1742 में दूसरा, फोर्थ बुक इसमें ऐड की थी डनसीड में। 1743 में फाइनल वर्जन डनसीड का लिखा, 3 वर्जन पब्लिश की, 1728, 1742, 1743। और इसमें जो है 4 बुक्स में जो पब्लिश किया गया था डनसीड। ये थे इनके वर्क्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने डिस्कस कर लिए अलेक्जेंडर पोप के। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकी कंप्लीट वर्क्स एज अ पोएट।